नमस्कार, मैं हूं तुफैल रजा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ में, जिस तरीके से कई दिनों से जो है चर्चा चल रही थी कि आखिर मंत्रिमंडल का कब विस्तार होगा, जिस पर अब एक बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर यह है कि अमित शाह से जो है ओपी राजभर ने बातचीत की है और बताया जा रहा है कि हो सकता है कि जिस तरीके से शीतकालीन सत्र खत्म होगा उसके बाद ही जो है विधानसभा की तारीखों एक बार कहीं ना कहीं जो कैबिनेट की बैठक खत्म होगी, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं जो मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है उस पर मुहर लग जाएगी। बताया जा रहा है कि जैसे ही शीतकालीन सत्र खत्म हो जाएगा उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होने की चर्चा अब जो है वो तेज हो गई है। हालांकि अभी इस पर कंफर्म नहीं कि तारीखों का कब ऐलान होगा, कब जो है वो बातचीत होगी, कैसे क्या कुछ होगा, कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि 30 नवंबर के बाद कभी भी जो है वो ऐलान हो सकता है तारीखों का। एक तरफ दूसरी चर्चा ये भी है कि मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद जो है आगे की रणनीति तय की जाएगी, चूंकि आने वाले वक्त में लोकसभा का चुनाव है। लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार कब होगा ये बड़ा दिलचस्प है और उस पर एक बड़ी खबर यही है कि शीतकालीन सत्र खत्म होने के बाद बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, जिसमें बताया जा रहा है कि ओपी राजभर के साथ साथ दो और नेता है जिनको जो है वो शामिल किया जा सकता है मंत्रिमंडल में, विस्तार में उनको शामिल किया जा सकता है। लेकिन ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिस तरीके से अमित शाह ने खुद बात की है ओपी राजभर से। हालांकि अभी सूत्रों के हवाले से खबर बताई जा रही है, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। और चूंकि बताया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद जो है ओपी राजभर खुद भी मीडिया के सामने आ सकते हैं, उसमें वो बयान देंगे कि उनसे बातचीत हुई है नहीं हुई है, और अगर बातचीत हुई है तो आगे क्या बातचीत हुई है, उन पर से क्या सहमति मिली है, क्या कुछ हुआ है, इस पर जो है वो बातचीत की जाएगी। ये बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि 30 नवंबर के बाद जो है वो ओपी राजभर और अमित शाह की मुलाकात भी हो सकती है। हालांकि अभी सूत्र है, इसकी अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि जल्द ही जो है वो एक बार फिर से जो है मंत्रिमंडल की सुगबुगाहट एक बार फिर से तेज हो गई है। लगातार जिस तरीके से जो है चर्चा चल रही थी और अब उस पर बताया जा रहा है कि अमित शाह ने खुद ओपी राजभर से बातचीत की है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता खुद लखनऊ से अश्विनी जी हैं। अश्विनी जी, ओपी राजभर की बातचीत हुई है अमित शाह से और एक बार फिर से जो है सुगबुगाहट तेज हो गई है। तौर पे अगर हम बात करें तो जब से ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, या फिर हम बात करें दारा सिंह चौहान जब से वापिस आए थे, कुछ चुनाव हुआ था, उसके बाद से कई बार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं हुई हैं। लेकिन अब माना जा रहा है कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, क्योंकि कई बार ओम प्रकाश राजभर जब मीडिया के सामने आते थे तो वो भी कह रहे थे कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, चाहे वो नवरात्र का समय हो, चाहे दिवाली का समय हो, या उपचुनाव की बात की जाए। तो कई बार इस तरह से चर्चाएं हुई। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि शीतकालीन सत्र के बाद ओम प्रकाश राजभर दिल्ली जाएंगे, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बात होगी और साथ इसके बाद फाइनल सहमति भी बन जाए। क्योंकि इससे पहले जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर गए थे तो वहां पर भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं हुई थी और उसमें कई नाम सामने आए थे। हालांकि दो नाम सबसे पहले ही ओम प्रकाश राजभर ने खुलासा कर दिया था कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान मंत्री जरूर बनेंगे मंत्रिमंडल विस्तार में। लेकिन कई और नामों को लेकर जब मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बातचीत हुई तो ये कहा जा रहा है कि अब उन नामों पर भी सहमति बन गई है। तो इन दो नामों के अलावा 3 से 4 नाम और हैं जिन पर सहमति बन चुकी है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जातिगत समीकरण को देखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और कई अलग अलग वर्गों से लोगों को भी जो मंत्रिमंडल में लाया जाएगा, इसमें महिला हो, चाहे पिछड़े हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, इन वर्ग से आने वाले जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, जो विधायक हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। अश्विनी जी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो है तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया बातचीत से लगातार ओपी राजभर जो ये दावा करते रहे कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उनका नाम आएगा, और अब वो कहीं ना कहीं सच्चाई होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जब वो इसके पहले भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हो या फिर हम बात की मीडिया के सामने रूबरू हुए हैं, जब भी उनसे मंत्रिमंडल का विस्तार की बात हुई तो उन्होंने हमेशा समय दिया कि समय पर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो दिल्ली दरबार में नामों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही थी, क्योंकि कई और ऐसे वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं जो लंबे समय से पार्टी में जुड़े हैं या कई बार के विधायक हैं, उनको अभी तक पार्टी में मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि अब इस बार विस्तार में उनको भी स्थान दिया जाए और आगामी लोकसभा 2024 को देखते हुए ये रणनीति तैयार किया गया है कि अगर जातिगत समीकरण को साधना है तो उन वर्ग से आने वाले नेताओं को प्राथमिकता दी जाए।
और इसी को मद्देनजर अब जो है लगभग जो पूरी तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। और जाहिर सी बात है कि जब ओम प्रकाश का राजभर इस शीतकालीन सत्र के बाद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे तो जरूर वो एक बार फिर डेट बताएंगे कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, क्योंकि लंबे समय से उत्तर प्रदेश में अलग अलग समयों पर मीडिया के माध्यम से कई बार चर्चाएं हो चुकी कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, लेकिन उन अड़चनों पर कहीं कहीं रोक लग चुकी है। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि अब वो घड़ी आ गई कि बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। एक आखिरी सवाल अश्विनी जी आपसे जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं इसका फायदा और तमाम समीकरण जो है या जोड़ गुना भाग जो भी कह ले आप, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के लिए किया जा रहा है, लग रहा है कि फायदा नजर होगा बीजेपी को? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस बार उन्हीं समीकरणों को देखते हुए मंत्रिमंडल में उन नेताओं को लाने की कोशिश करेगी। और ये भी कहा जा रहा है कि जो ये चुनाव हुए हैं अन्य राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, उन चुनावों के मद्देनजर भी यहाँ पर इसका असर होगा। तो कहीं न कहीं चुनाव के नतीजों के बाद क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के तरखाने से खबरें आई हैं, उसमें ये बताया गया कि इन चुनावों के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि इसका असर कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होगा। और सबसे बड़ा लोकसभा सीटों का जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा सीटें यहाँ से आती हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने एक लक्ष्य भी रखा है कि 80 में 80 इस बार जीतना है। तो इस बार कोई गलती नहीं करना चाहती है और जातिगत समीकरण को जरूर अहमियत दी जाएगी, क्योंकि अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्रिमंडल में भी सभी वर्गों से आने वाले, सभी जाति से आने वाले लोगों को प्राथमिकता दी गई है। और ये कहा जा रहा है कि एक बार जब ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो ठीक उसी प्रकार का एक बार फिर खाका देखने को मिल सकता है कि जिस तरीके से जातिगत समीकरण को बनाते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार योगी सरकार ने किया था, उसी तरीके का इस बार फिर दोबारा जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसमें इन तमाम जातिगत समीकरण को देखते हुए जो रणनीति है उस पर काम की जाएगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी। ये थे हमारे संवाददाता अश्विनी जी, जो कि बता रहे थे कि बहुत जल्द जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा और उसी में तय कर लिया जाएगा कि आखिर कौन से मंत्री पद का आखिर किसको मिलना है। बताया जा रहा है कि ओपी राजभर समेत जो है 2 और नेता हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है।